बहुएं अपनी सास को सर पे इसलिए चढ़ाती है ताकि मौका देखते ही सास को सर से नीचे गिराए और सास का सर फूक जाए। चुप कर सरला। मेरी बहुएं बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और मेरा लल्ला सिर्फ मेरी ही सुनता है। बेटा तो माँ की ही सुनेगा ना, और बहू भी बेटे के सामने तो जी मम्मी जी ही करेगी, लेकिन बाद में करेगी अपने मन का ही, और फिर बेटे को कोई भी झूठा बहाना दे देगी कि उसने अपनी मम्मी जी का बताया हुआ काम क्यों नहीं किया। मैं का समझती नहीं का? चुप कर, तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा? आज सुबह ही भुगत के आई हूँ। सुबह मैंने अपनी बहू से कहा बहू चने की दाल बना, तो नहीं जिद पे अड़ गई, कहा मसूर की दाल ही बनाऊंगी। हाँ कुंती, मेरी बहू भी ऐसी है। उसने भी मसूर की दाल बनाई? अरे नहीं, आजकल बहुओं ने सुनना ही बंद कर दिया है। आजकल बहुएं सुनती नहीं है कुंती, हर बात पे ना 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 ना, लाख कहने पर भी अपने मन का ही करेगी। सब रिश्तों के तराजू का खेल है कुंती, रिश्तों के तराजू का, जो आजकल बहुओं ने अपनी तरफ झुका के रखा है। अरे चुप कर सरला, सास और बहू के रिश्ते का तराजू ये देख, ये मैं हूँ, मेरी तरफ ही झुका है। कुंती ज्यादा दिन नहीं झुकेगा, तेरी तो 5 बहुएं हैं। तेरी बहुएं तो तराजू अपनी तरफ ऐसा झुकाएंगी कि तू तो रॉकेट बन के हवा में उड़ेगी। कुंती, बहुएं मीठी छुरी होती है, मीठी छुरी, और तेरी तो 5 बहुएं हैं। हंस हंस के कब हाथ से सत्ता छीन लेगी ना, पता भी नहीं चलेगा तुझे। माँ जी, आप रसोई में? क्यों? रसोई में क्या बम विस्फोट होने वाला है? तो चली जाओ। एक काम कर बहू, तू चने की दाल बना दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। माँ जी, चने की दाल? आज मसूर की दाल बना लेती हूँ ना, दीदी का बहुत मन कर रहा था। अरे बोला ना चने की दाल बना दे, मेरा मन है खाने का। लेकिन माँ जी, चने की दाल साफ नहीं मिली, इसलिए मसूर की दाल बना लेती हूँ। सुबह मैंने अपनी बहू से कहा बहू चने की दाल बना, तो नहीं जिद पे अड़ गई, कहा मसूर की दाल ही बनाऊंगी। तो माँ जी बताइए ना, कौन सी मसूर की दाल बनाऊं? साबुत मसूर की दाल, धुली मसूर की दाल, जीरा मसूर की दाल, या दीदी स्पेशल मसूर की दाल? मैंने कहा ना चने की दाल बना दे। तू एक काम कर, तू मूंग की दाल बना, लेकिन मसूर की नहीं। लेकिन माँ जी, मूंग की दाल कन्हैया जी को नहीं पसंद है, इसलिए मसूर की दाल बना लेती हूँ। फिर मसूर? तू एक काम कर, तू उड़द की दाल बना, कन्हैया लप लप खा लेगा। लेकिन माँ जी, उड़द की दाल से तो आपको और नंदोई जी को गैस हो जाती है ना, इसलिए मैं मसूर की दाल ही बना रही हूँ। चुप कर, खोपड़ा खा गई। मसूर 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 की दाल बना के क्या मेरठ में मशहूर हो जाएगी? तू एक काम कर, तू दाल बना ही मत, तू टिंडे बना, टिंडे। टिंडे? माँ जी, टिंडे ना तो नंदोई जी को पसंद है ना प्रतिभा बहन को, लेकिन मसूर की दाल सबको पसंद है, इसलिए मैं मसूर की दाल बना लेती हूँ। पलट गया ना रिश्तों का तराजू, पड़ गई ना बहुएं भारी। बड़ी बड़ाइयाँ करती थी बहू की, क्या मिला? मिलेगा क्या? ठेंगा। लिख के ले ले, आज ना ये तेरी बहू अपनी मर्जी की मसूर की दाल ही बनाएगी। तू मेरी मान, मीरठ जेल चली जा, वहां मिलेगी तुझे चने की दाल। तो माँ जी, ले दे के बची मसूर की दाल बना लूं? तू एक काम कर, तू आज कढ़ी बना। माँ जी, कढ़ी तो कल ही बनी थी, फिर आज? हाँ, फिर से आज फिर कढ़ी बना दे। देखो तो कुसुम के कमरे में आ गई है? ये तो मेरा ही कमरा है। अरे ओ लेडी मगरमच्छ, यहाँ मेरे हाथ से सरकार निकली जा रही है और तू खर्राटे भर रही है। अरे कहाँ हुआ मैया, सुबह सुबह काहे भोपू बजा रही है? सोने दे। तेरी यहाँ नींद पूरी नहीं हो रही है और वहां बहुओं ने मेरी नींद उड़ा दी। सोते सोते का किसी बहू ने तेरी चोटी काट दी? चुप कर। सरला मीनू ठीक ही कह रही थी कि ये बहुएं ना मुंह पर ही मीठी बनती है, करती वही है जो इनका मन करे। कौन है?
मोना डार्लिंग, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। LOAN, लायन। ये बुजुर्ग लेडी। दामाद जी, आपका फिर कोई नाटक शुरू हो गया? चश्मे वाले ले ले, डोंट बी सिली, वरना पीछे छोड़ दूंगा कटकटाती बिल्ली। ये चुप करो, या बहुओं ने होश उड़ा रखे और तुम और आ जाओ खोपड़ा खाने। कहो सासू माँ, कोई बहू आपकी चाय में फिनाइल मिलाते हुए पकड़ी गई का? वो दिन भी दूर नहीं, एक चने की दाल की भीख मांगने को नाक को चने चबवा दिए। अब अगर इनकी ही चलनी है तो फनाइल भी किसी दिन पिला देंगी। बुजुर्ग मोना डार्लिंग, नेका में देरी कैसी? चलो अभी तुमको फिनाइल की शिकंजी पिलाता हूँ। सासू माँ, सासू माँ, ये लीजिए आपके सर दर्द का बाम। अरे ये कहाँ है? सर दर्द का बाम? लेकिन मैंने तो तुझे वेद पंडू लाने के लिए कहा था ना, तो ये कहाँ ले आई? सासू माँ, ये भी अच्छा वाला बाम है, शांति शीश बाम। लाख कहने पर भी अपने मन का ही करेगी। लेकिन मैंने तुझसे वेद पंडू बाम मंगवाया था ना, तो किससे पूछ के ये क्या नाम है इसका? शांति शीश। ये क्यों लेकर आई है? पूछा किसी से नहीं सासू माँ, ये ज्यादा अच्छा वाला बाम है और सस्ता भी। सस्ती तो 6 नंबर की चप्पल भी होती है, लाके सर पे मेरे मार दे सर दर्द ठीक करने को। क्यों मतलब? सास की बात मानना बहू का परम धर्म होता है। जाइए ले आइए चप्पल, लगाइए तड़ातड़। क्या कुछ भी नहीं। नहीं सासू माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पंजीरी ने आपको ठंडे ठंडे दशहरी आम नहीं खिलाए क्या? हमको क्या पता? सासू माँ, अब सोच के देखो सासू माँ, मेरी मम्मी भी यही बाम इस्तेमाल करती है, शांति शीश बाम। हाँ, तो जाके अपनी मदर इंडिया के सर पर ही लगा। एक बात बता, मैं कौन हूँ तेरी, मम्मी या सास? बुजुर्ग मोना डार्लिंग, तुम सास नहीं त्रास हो त्रास। जितना डेंगू का मच्छर खून नहीं पीता, उससे ज्यादा तुम बहू और दामाद का खून पीती हो। क्या चीज लानी है और क्या नहीं, इस बात का फैसला कौन करेगा, तू या मैं? अब अक्ल है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। पैसा पैसा। इस घर में किसकी बात मानी जाएगी, बहू की या सास की? आपकी। अक्ल है इसीलिए न बोल रहे हैं। पैसा है पैसा। देखिए सासू माँ, अब बात सास या बहू की नहीं है, बात सही और गलत की होती है। और चलिए ना सासू माँ, गुस्सा छोड़ दीजिए। और ये अभी सासू माँ ये वाला बाम लेकर आई हूँ तो लगा लीजिए ना, लेकिन अगली बार से मैं याद से आपका वाला शांति शीश बाम लेकर ही आऊंगी। हाँ नहीं, आपका वाला पंडू, कौन सा पंडू था? छेद पंडू। छेद पंडू बाम, छेद वेद पंडू, आपका वाला वेद पंडू बाम ही लेकर आऊंगी। अभी ये वाला बाम लगा लीजिए ना सासू माँ, लगा लीजिए। देखा, अंत में अपनी बात मनवा कर चली गई। वाह बहू वाह। सब रिश्तों के तराजू का खेल है कुंती, रिश्तों के तराजू का, जो आजकल बहुओं ने अपनी तरफ झुका के रखा है। मैं भी देखती हूँ कि ये रिश्तों का तराजू किसकी तरफ झुकता है, बहुओं की तरफ या सास की तरफ? ये सरला सरला सरला। कुंती क्या कर रही है? सरला, मैंने आज तक तुझे फुटबॉल के अलावा बेवकूफ, बेअकल, कामचोर, चुगलखोर सब कहा और पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो सब तू है, लेकिन उसके साथ साथ तू थोड़ी सी समझदार भी है। वाह कुंती, 2.5 किलो बेइज्जती करके 250 ग्राम तारीफ की मेरी। हाँ सरला, सरला तूने बिल्कुल ठीक कहा था, सब तराजू का खेल है। ले,
तो ये तो मैं पिछले 6 महीने से कह रही हूँ। ये राम खिलावन टमाटर वाला अपने तराजू के नीचे चुम्बक चिपकाता है और फिर हर तोल में हर बार उसके 4 टमाटर कम आते हैं। वो देख। अरे सरला, तू प्याज टमाटर अदरक लहसुन से आगे कुछ सोचेगी? मैं बहुओं की बात कर रही हूँ सरला, बहुओं की। आज सुबह तूने 100% बात सही कही थी कि बहुएं जिस चाकू से सास को सेब और चीकू काट के खिलाती है, वही चाकू बाद में पीठ में घोंप देती है। ये सब मैंने कब कहा? अरे सरला, बात का मतलब समझ, बात का मतलब। मीठी छुरी है सबकी सब मीठी छुरी। हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी। एक मिनट, वो तीसरी वाली कौन? क्या वो? अरे सरला, मैं क्या ये सब करने के लिए खड़ी हूँ? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी कहती हैं, लेकिन करती अपना मन का ही है। मैं तो ये सब भुगत करा रही हूँ सरला। हाँ, अब आई ना अकल ठिकाने। कब से जावेद अख्तर बन के बहू की तारीफ की जा रही है उनके कसीदे पढ़ के। अरे सरला, तेरी तो एक बहू है, मेरी तो 5 बहू है, 5। तेरी तो सरकार पलट गई कुंती। गई तेरे हाथ से सत्ता। अरे मेरी तो फिर भी एक बहू है, मैं जैसे तैसे उसके बर्तन मांज के गुजारा कर लूंगी। तेरी तो 5 बहुएं हैं। कब तुझे हरिद्वार का रास्ता दिखा देगी ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब बहू, अरे बहू, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बहू? मैं तुम्हारी सास हूँ। इसी बात का तो दुख है कि आप हमारी सास है। ये गाना तो बहुत अच्छा है। मम्मी जी, आप घर से बाहर निकलो, हमें आपकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं। और ये लीजिए आपका हरिद्वार का टिकट, और जल्दी जाइएगा वरना बस निकल जाएगी। और हमारी पिक्चर भी, जाइए जाइए। पिक्चर? हाँ, आपकी जाने की खुशी में हम 5 बहुएं पिक्चर देखने जाएंगी। और ये भी रख लीजिए, वरना कहेंगे कि बहुओं ने खाली हाथी भेज दिया। इसमें 2 रोटी और मसूर की दाल है, खा लीजिएगा। अरे बहू, मसूर की दाल? अरे बहू, घर से विदा करते हुए तो मेरी मनपसंद चने की दाल बना देती। अरे आपकी पसंद ही सुननी थी, आपको निकालते क्यों? और चने की दाल हरिद्वार की धर्मशाला में ही खा लेना, पेट भर के। लल्ला, लल्ला, कहाँ गया मेरा लल्ला? अरे लल्ला, मुझे बचा लल्ला। चाहिए सासू माँ, आपका लल्ला अंदर आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। अरे मैं तो भूल ही गई, कन्हैया जी ने कहा था माँ जी को बाहर निकाल के फ्रिज में से आइसक्रीम निकालूं। आइसक्रीम! नहीं सरला, इतनी आसानी से हरिद्वार का टिकट नहीं कटवाऊंगी। मेरा नाम भी कुंती है। अरे तो कंडक्टर कोई नाम पूछ के थोड़ी ना टिकट बनाता है। अरे तेरे जैसी तो कितनी बहुओं की सताई हुई कुंतियां वहाँ पे हर की पौड़ी में डुबकी लगाती हुई मिलेगी। अब मेरी बहू की ही चालाकी देख। उसने मुझे दिखाने के लिए मेरी पसंद की दाल तो बना दी और फिर जानबूझ के गिरा भी दी, ताकि मुझे उसी की पसंद की दाल खानी पड़े। ऐसे ऐसे ही बहुएं अपनी तरफ तराजू झुका देती है। तू फिक्र मत कर सरला, अपने घर का तराजू तो मैं अपनी तरफ झुकाकर ही रहूंगी। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अपनी बहू से चने की दाल बनवाकर ही रहूंगी। तू जा। अरे पर मेरा सामान तो लेने दे। वो तेरा सामान है, रुक। ये तेरा है, तो सिर से पकड़। मैया, बहू, पर्ची उठा। ये मैं ललिता पवार की तरह काहे कर रही हूँ? पर्ची उठा। उड़द की दाल।
ये तू निरूपा राय की तरह काहे बोल रही है? वैसे ही बोल जैसे रोज बोलती है। उड़द की दाल कह रही है पर छी। किसको पसंद है? प्रेमा बहन को। भाभी अब आप एक एक करके पर्चियां उठाइए और पढ़िए। ए कुसुम, तू मनोरमा की तरह काहे बोल रही है? मूंग की दाल परी बहन को बहुत पसंद है। अरहर की दाल प्रतिभा बहन को पसंद है। पीली मसूर की दाल दीदी की मनपसंद है। फिर से पीली मसूर की दाल। अरे हाँ, ये तो मेरी भी मनपसंद है। वो क्या है ना, दीदी को पीली मसूर की दाल पसंद है तो समझो मुझे भी पसंद है। और दीदी की सास को क्या पसंद है? चने की दाल। पर माँ जी उसकी कोई पर्ची नहीं है। क्योंकि दाल कुकर में बनती है, पर्ची में नहीं। और आज दाल वो ही बनेगी जो सास को पसंद है, जो बहू को पसंद है वो नहीं। जाके चने की दाल रख। पर माँ जी मैं तो मसूर। मैंने कहा ना, चने की दाल मतलब कि चने की दाल। अब जा और जाके दीदी के आशीर्वाद से बना चने की दाल। ठीक है ठीक है ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ चने की दाल। अरे भाभी खेत में नहीं बनानी, रसोई में बनानी है। ठीक है। पकड़ अपनी बहुएं। देखा, बहुएं, सास। मैया सास भारी होती है ना। तो बहुओं, घर गृहस्थी एक पेड़ की तरह होती है, जिसकी जड़ें मजबूत हो वो हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो इस घर के पेड़ की जड़ कौन? बुजुर्ग मोना डार्लिंग, इस घर के जड़ का तो पता नहीं, लेकिन इस घर के फसाद की जड़ आप। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इसे डायन के नाम से। चुप करो। घर की जड़ होते हैं घर के बड़े। दही बड़े। मम्मी जी आज पंजीरी में दही बड़े बनाए हैं। कहाँ है? अरे दही बड़े नहीं, बड़े। जैसे इस घर की बड़ी मैं, इस घर के पेड़ की जड़ हूँ मैं, यानी कि तुम्हारी सास। चश्मे वाली लिली, डोंट बी सिली। घर के बुजुर्ग का कर्तव्य होता है कि छोटों की जिंदगी को छुटकारा देकर निकल लेना। दामाद जी, तो बहुओं, जब सास की जड़ें मजबूत होंगी तो ही पेड़ की टहनियां यानी कि बहुएं खिलखिलाती रहेंगी। इसीलिए पेड़ की जड़ को हिलाने की कोशिश मत करना, यानी कि सास की बात को कभी ना नहीं कहना। जैसे कि आज मैंने पंजीरी से कहा कि वो मसूर की नहीं चने की दाल ही बना, और माँ जी के कहने पे मैंने आज चने की दाल ही बनाई। दीदी भूरी माफ कर दीजिए माँ जी। मैया हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचना समक्ष। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। कह रही है दीदी। ले मैया अब खा ले दाल। पूरी की पूरी दाल बिखेर दी। मेरी बहू की ही चालाकी देख। उसने मुझे दिखाने के लिए मेरी पसंद की दाल तो बना दी और फिर जानबूझ के गिरा भी दी ताकि मुझे उसी की पसंद की दाल खानी पड़े। मैया जान पूछ के चंटो और कंटो ने दाल बिखेरी है जैसे तू खा नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, गलती हो गई, कोई बात नहीं पंजरी। हाँ नो वो फसीपा। हाँ प्रेमा साफ कर देगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब पंजरी पे गुस्सा मत कीजिए माँ जी, गलती से हो गया। हाँ ले
पूरी दाल ही काली है। सिर्फ चंटू और कंटू नहीं, सारी बहुएं मिलके देने के खिलाफ हैं।